Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos notification. Students, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 8. देखिए क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आपको 5/7 एंड 9/11 ये दोनों रेशनल नंबर दिए गए हैं. इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 5/7 एंड 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन इसमें लिखना होगा. तो देखिए 5/7 मीन्स 5 न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर, 7 से आप 5 में डिवाइड कर दीजिए. तो देखिए जब आप 7 से 5 में डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी. देखिए क्या है वैल्यू हमारे पास, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं 0.714285. ठीक है, उसी तरह से आप देखिए 9/11 यानी 11 से आपको 9 में डिवाइड करना है. तो जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखिए डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा 0.81. ठीक है, अब एक चीज का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिए लास्ट में सॉल्व करते हुए हमें 5 मिल जाएगा. ठीक है, 5 मिलने के बाद ये पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 7 से 5 में डिवाइड किया था, लास्ट में हमें वही रिमाइंडर बच रहा है. तो हमें इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये जो क्वोशेंट की वैल्यू आई है ये फिर से क्या होगी, रिपीट होगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार. ठीक है, यानी ये सभी डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे बार बार. उसी तरह से यहाँ पर देखिए जब आप 11 से 9 में डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपको रिमाइंडर 9 मिलेगा. तो 9 जब मिलेगा तो ये प्रोसेस आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक, यानी जो 0.81 है इसमें से 81 जो है बार बार रिपीट होगा. ठीक है, तो ये हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है. ठीक है, इसलिए ये दोनों नंबर हमारे रेशनल नंबर है. अब आपको क्या करना है, इनके बीच में इरेशनल फाइंड करना है. तो इन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे. ठीक है, आपको कोई 3 लिखना है आप बिल्कुल लिख सकते हैं. देखिए देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11. ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको 3 लिखना है आप 3 लिख दीजिए. जैसे एग्जांपल फर्स्ट, अब आपको क्या करना है कि आपको जो भी नंबर लिखना है वो इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में आना चाहिए. ठीक है, और आप ऐसे नंबर लिखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और प्लस नॉन रिकरिंग हो, मीन्स नॉन रिपीटिंग हो. तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0. ठीक है, 7 है, आप 1 के प्लेस पे 2 लिख दीजिए. ठीक है, 1 0 ऐड कर दीजिए, फिर लिख दीजिए 7 2, फिर 2 0 ऐड कर दीजिए, फिर लिख दीजिए 7 2, फिर 3 0 ऐड कर दीजिए, फिर लिख दीजिए 7 2 एंड सो. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड साथ ही साथ नॉन रिकरिंग है. तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. फिर कोई आप नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 0.79. ओके, 0.0792000. ठीक है, फिर आगे लिख लीजिए आप 7910000 एंड सो. ठीक, यहाँ पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. ठीक है, तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया. एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं. ठीक है, आपको खुद से ही एग्जांपल यहाँ पे लिखना है, आप इसके बीच के कोई भी नंबर लिख दीजिए. एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए 0.808800888000 एंड सो. ठीक है, आप इस तरह से एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं. देखिए ये भी आपका इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग है. ठीक है,
तो ये तीनों आपके इरेशनल नंबर हो गए। आप इसके अलावा चाहे जितने पूछेगा आप बिल्कुल इजी लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इनके बीच के ही नंबर लिखने होंगे और ऐसे नंबर लिखने होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें गिवन है, आपको बताने हैं इसमें से कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है अंडर रूट 23। ठीक है, 23 अंडर रूट में है। तो देखिए जब आप 23 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 4.795831523331 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट पे कोई वीडियो चाहिए तो आप उसमें कमेंट करके लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट पर भी आपको एक वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना को 6, 7, 8 की क्लासेस में बताया गया है। ठीक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आगे देखिए आप लोग, तो यहाँ पर अंडर रूट 23, ठीक है, इसका जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, या आप ऐसा समझिए जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, कोई भी डिजिट्स यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन of under root 23 is non-terminating and non-recurring। ठीक है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। So under root 23 is an irrational number। ओके, ठीक है, तो जब भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो ऐसे केस में वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आगे देखिए सेकंड हमारे पास अंडर रूट 225। ठीक है, 225 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 15। ठीक है, तो 15 को आप 15/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी आपने इसे P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं square root of under root 225 can be written in the form P/Q. So under root 225 is a rational। ठीक है, जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0.3796। ठीक है, 0.3796। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन में इंड डिजिट गिवन है। ठीक है, वो क्या है, 6। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग होता है तो वो एक रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is terminating decimal। So 0.3796 is a रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग दिया जाए, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है 7.478 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में आप देख रहे हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इसे देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं 7.478 बार। आप इसके ऊपर बार लगा सकते हैं कि ये 3 डिजिट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गिवन डेसिमल एक्सपेंशन
is non-terminating and repeating, ठीक है, रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी लिख सकते हैं। सो 7.478 478 and so on is a रेशनल नंबर। ओके, यहाँ पर ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जब भी डेसिमल एक्सपेंशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग आपको शो होगा तो वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लास्ट देखिए 5 हमारे पास है 1.10 100 10001 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में आपको क्लियर दिख रहा है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, सारे डिजिट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है, रिपीटेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-recurring, ठीक है। यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो जब भी ऐसा केस मिलेगा आपको तो वहां पे आप कह देंगे कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया है वो एक इरेशनल नंबर होगा। सो 1.100100010001 and so on is an irrational number। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो वो एक रेशनल नंबर होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है तो भी वो एक रेशनल नंबर होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।